जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग की भर्ती का रिजल्ट आते ही बहुत सारे अभ्यर्थियों में घमासान देखने को मिला। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं को भी बड़ा ही ऑड लगा और तमाम जितने भी खासकर इसके एस्पायरेंट थे उन सभी का ये मानना था कि इसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको लगा कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। फिलहाल अब इस पर भर्ती बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया है और तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि आखिर इसमें इतनी हाई कट ऑफ जाने की वजह क्या थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, खासकर आप सभी अभ्यर्थियों से मैं अपील करूंगा कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि खासकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आने वाली भर्तियों की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर वो किसी न किसी भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सही और ऑथेंटिक जानकारी और आपकी हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर दिया जाता है। तो जो भी रेडियो संवर्ग वाले अभ्यर्थी हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि जो भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं और जो सिलेक्ट हो गए हैं, तो जो सेलेक्ट हैं उन सभी को बहुत बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए मैं यूपीएसआई के लिए आप लोगों को मैं प्रेरित करता हूं कि आप सभी अपनी इस तैयारी को ख़त्म ना करें, कंटिन्यू रखें और उसको यूज़ करें यूपीएसआई 2024 में। जल्दी आपको इसके संबंधित में आपको कोई ना कोई खबर लेकर आऊँगा और ख़ासकर मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इस संबंध में मैं जल्द से जल्द आप तक कोई ना कोई अपडेट लेकर आऊँ और कि भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है और ये दरोगा भर्ती कब तक जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आइए आज बात करेंगे जो आज का मुद्दा है कि आखिर रेडियो संवर्ग में जो सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन बना हुआ था कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो यकीनन इसमें धांधली हुई होगी और इस पर अभी भर्ती बोर्ड पूरी तरह से जांच कर रहा है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें क्लियर हुई हैं इसका लेकर भर्ती बोर्ड जल्द ही आपको अपडेट करेगा, यानी कि ऑफिशियल नोटिस के साथ। लेकिन जो चीज़ क्लियर हो चुकी है उसको मैं आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको पता है कि कुल जितनी भी सीटें थीं उन पर 2.5 से 3 गुना, खासकर तो 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 120 पोस्ट थी, आपको पता है कि रेडियो वर्कशॉप में, जिसमें 370 अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, तो साफ तौर पर 3 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो बुलाए गए हैं। तो कुल आपको पता है कि 45 से 4600 अभ्यर्थी हैं जो कि बुलाए गए हैं और इन अभ्यर्थियों में जो कट ऑफ देखी जा रही है, आपको बता दूं तो जनरल तो छोड़ दो, इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है उन सभी के अभ्यर्थियों के मार्क्स बहुत हाई नहीं थे मेरे भाई। लेकिन इनमें नॉर्मलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं आपको बताऊं तो बहुत हाई मार्क्स अभ्यर्थियों के हो गए। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि 316 नंबर पाने वाला कैंडिडेट 343 की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है। अब आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब उसके बाद बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वाला 350 मार्क्स जो कि ओबीसी का है, और वो 318 मार्क्स लाकर ओबीसी कैटेगरी 350 में सेलेक्ट हुआ है। तो 318 316 ये बहुत हाई मार्क्स नहीं है, जबकि सभी ने जो कट ऑफ बताई थी वो इसी के लगभग बताई थी और ये जो है एक जनरली कट ऑफ थी रॉ मार्क्स की, जो कि अभ्यर्थियों की बताई गई थी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। मैंने खुद इतनी कट ऑफ बताई थी भैया, असिस्टेंट ऑपरेटर में। आप सभी ये बात जान लें कि जनरल की 320 से 325, ओबीसी की 315 से 320, ऐसे ही सभी बता रहे थे और वही कट ऑफ गई है, समझ लो। ये रॉ मार्क्स की कट ऑफ हम लोगों ने बताया था और अभी अगर जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की गई है तो भाई नॉर्मलाइजेशन को तो छोड़ो, हमें तो रॉ मार्क्स से मतलब है। रॉ मार्क्स की कट ऑफ इतनी थी तो ये बिल्कुल सही है। अब इस पर कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है और फिलहाल तो भर्ती बोर्ड इस पर एक्शन ले ही रहा है। अगर इसमें किसी प्रकार से भी, क्योंकि एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस 100% कैंडिडेट का चेक हो रहा है, ऐसा नहीं कि 1-2 कैंडिडेट का चेक हो रहा है, 100%। मतलब जितने भी लोग कट ऑफ के अंदर आए जिनका भी नाम लिस्ट में है, कुल 45-4600 अभ्यर्थी, उन सभी के जो है एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस चेक हो रही है। अगर उसमें ऐसा होता है, क्योंकि आपने यूपीएसआई में देखा था, यूपीएसआई में क्या हुआ था, सेकंडों में 20-20 क्वेश्चन के बल्क आंसर टिक कर दिए जा रहे थे। तो अगर इसमें भी ऐसी चीज़ें होंगी तो उनको भाई पकड़ किया जाएगा उनकी। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा कि भैया देखो, कोई भी कैंडिडेट हो, धांधली करने से बचें। अगर आपको होना है तो ईमानदारी से पढ़ के हो जाओ मेरे भाई। धांधली करने वालों के साथ तो कभी ना कभी उनके साथ बुरा होने वाला है। तो यही चीज़ थी कि कोई भी भर्ती होती है धांधली थोड़ी बहुत होती है, तो जो भी धांधली किए होंगे भाई वो तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये बात तो तय है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों की जांच हो रही है। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर संदेह है उसको ही सिर्फ जांच करना है, सभी को हो रहा है। तो जो भी बाहर होंगे, लेकिन अब ये तो है कि रिवाइज्ड रिज़ल्ट का लेकर उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि रिवाइज्ड रिज़ल्ट तब अनाउंस होता जब इसमें एक जो मानक रखा गया, यानी कि जो 35%, मैंने आपको बताया था कि कुल 4500 अभ्यर्थी हैं, तो अगर इनमें 1500 अभ्यर्थियों के मार्क जो हैं धांधली में पकड़े जाते हैं तब रिवाइज रिज़ल्ट जारी होगा।
लेकिन अब इतने अभ्यर्थी क्या ही पकड़े जाएंगे, मतलब थोड़े बहुत तब भी पकड़े जाएंगे क्योंकि उस टाइम भी न्यूज़पेपर में खबरें छप रही थी और कुछ ना कुछ ऐसे ही अंदरूनी मतलब पता चल रहा है कि अभ्यर्थियों ने धांधली करी है। तो अब उस जांच से तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज़ रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब जो भी बाहर होंगे उनकी सेकंड लिस्ट भी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हैं ईमानदारी से उनका अब 100% है। अब कोई भी कैंडिडेट ईमानदारी से जो सेलेक्ट है वो बाहर नहीं होगा, उम्मीद यही है। बहुत थोड़े बहुत बाहर हो भी जाएंगे क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं, तो थोड़े बहुत तो होंगे क्योंकि मेरिट तो थोड़ी सी हाई जाएगी, लेकिन उतनी नहीं जाएगी जितनी कि अभी तक उम्मीद जताई जा रही थी। तो बिल्कुल जो भी सेलेक्ट हैं वो पूरी तरह सेफ़ हैं, अपने अच्छे से अब अपना फिजिकल की तैयारी करें। और अगर कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसका लिस्ट में नाम है, तो अगर वो फिजिकल कर ले जाता है तो 90+% चांस है कि फाइनल मेरिट में नाम आएगा तो आएगा। अच्छे से भाई ईमानदारी से तैयारी कर लो और उसके बाद अच्छे से जाके रनिंग करो। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल परेशान ना हो और अब वो किसी उम्मीद में ना रहें, ये भी मैं कहूँगा कि इस पर भर्ती बोर्ड जल्दी आपको एक नोटिस देकर इस चीज़ को क्लियर कर देगा कि क्या है उस जो मतलब फाइनली जो, अब क्योंकि मैंने तो आपको ऐसे ही रफली बता दिया कि हाँ भैया ये है, लेकिन जो एक उम्मीद थी कि बहुत हाई कट ऑफ चली गई है, इतनी हाई कट ऑफ जाना तो मतलब बहुत बड़ी धांधली हुई है, तो ये धांधली नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है। आपने देखा होगा ग्रुप डी का एक बार रिजल्ट जारी हुआ था, तो ग्रुप डी में आपको पता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं, तो उसमें 106 किसी के मार्क्स आ गए थे, तो उस पर लेकर विवाद हो गया था। लेकिन तो वही चीज़ें हैं कि नॉर्मलाइजेशन में ये गड़बड़ी, मतलब गड़बड़ी क्या, मतलब ये है कि मार्क्स बढ़ाए गए थे और नॉर्मलाइजेशन वही चीज़ है कि एक एवरेज करने के लिए सभी के मार्क्स बढ़ा दिए गए और काफ़ी हद तक बढ़ा दिए गए। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं कि जिनके बहुत कम थे और उनका सिलेक्शन हुआ है, इससे कि और भी अभ्यर्थियों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। लेकिन फ़िलहाल यही कहूँगा कि ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो है कट ऑफ बहुत हाई चली गई है, लेकिन अब इस पर भर्ती बोर्ड भी कुछ काम करेगा और जो आने वाली भर्ती यानी जो 60-244 वाली भर्ती है, इसमें हो सकता है कि इतना बड़ा पैमाना ना देखने को मिले, जिससे कि कट ऑफ फिर एक बार और बहुत हाई देखने को मिल जाए और अभ्यर्थियों में जो है उनकी जो मानसिक एक सोच होती है वो ये ना हो कि बहुत हाई कट ऑफ चलेगी मतलब धांधली हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे भाई आपकी जो भी राय है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भर्ती बोर्ड का ये कृत्य जो है वो आपको कैसा लगा। फिलहाल ये कहूँगा कि जो भी धांधली वाले होंगे वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो DVPST की डेट है जल्द इस संबंध में आपको वीडियो लेकर आऊँगा कि अभ्यर्थियों के जल्दी DVPST कराए जाएंगे। और हेड ऑपरेटर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, हेड ऑपरेटर वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि भैया बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो, उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि बीटेक वाले अब बाहर होंगे, क्योंकि बीटेक वालों का जो है कुछ रेफरेंस ऐसा है कि शायद उन्होंने कभी की कोई भर्ती थी जिसमें रेफरेंस उन्होंने इस बात की मतलब कोर्ट ने भी वो क्लियर किया है कि भैया ये जो है ये बाहर नहीं होंगे। लेकिन फाइनली जो भी उनका डिसीजन आने वाला है उसका हम इंतज़ार करेंगे और देखना होगा कि आखिर बीटेक वाले अगर बाहर होंगे तब तो ये बहुत अच्छी बात होगी और इनकी कट ऑफ भी कम जाएगी। लेकिन अगर बीटेक वाले बाहर नहीं होते तो फिर कट ऑफ जो है आपकी हाई जाएगी और ज़्यादातर अभ्यर्थी होंगे जो बीटेक वाले ही इसमें सेलेक्ट होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपके मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट आती रहेगी दोस्तों आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।